Again at Lit eCity YouTube channel, the one-stop choice for English, grammar, vocab and literature. Dear friends, at present we are doing our Learn English Easy Way series in which we are talking about phrasal verbs. All important phrasal verbs along with their technical specification, just like कि phrasal verb किस तरह से स्प्लिट हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट मतलब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, विद द एग्जाम्पल्स, वो सारी चीज़ें, और साथ में एक छोटा सा हर फ्रेजल वर्ब के साथ एक ग्राफिक भी हम यूज़ कर रहे हैं, एक इमेज यूज़ कर रहे हैं जो हेल्प करती है हमें उस फ्रेजल वर्ब को याद करने में. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन विद आवर फर्स्ट फ्रेजल वर्ब, आंसर फॉर समथिंग. देखिए, पहले के वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं कि जो ये फर्स्ट लेटर है इट इज द वर्ब. ये फ्रेजल वर्ब की वर्ब है आंसर. इसके बाद ये इसका पार्टिकल है जो एडवर्ब या प्रीपोजिशन होता है. ये दोनों पार्ट तो फ्रेजल वर्ब के एसेंशियल पार्ट होते हैं. एक फ्रेजल वर्ब में कम से कम ये दो पार्ट तो होते ही हैं. ये तीसरा जो पार्ट है ये बताता है कि फ्रेजल वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट रखती है. यहां पर फॉर के बाद समथिंग मतलब एक ऑब्जेक्ट आएगा. इससे ये भी पता चलता है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है केवल, कि यहां पर जो फॉर है वो एडवर्ब की जगह एक प्रीपोजिशन के सेंस में यूज हुआ है. तो पहले देखते हैं इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है. आंसर फॉर समथिंग का मतलब होता है टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम फॉर समथिंग बैड. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आंसर फॉर, अब देखिए आंसर से रिलेटेड दो फ्रेजल वर्ब है, हम दोनों को ध्यान से देखेंगे. अगर आंसर फॉर समथिंग है तो ये ध्यान रखिए यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम लेना किसी ऐसी चीज के लिए जो खराब हुई है, गलत हुई है, एम्बेरसिंग हुई है, देन यू हैव टू आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. जैसे एक मॉडल जो एग्जाम्पल सेंटेंस है, हु विल आंसर फॉर द मैन मेड डिजास्टर्स लाइक पॉल्यूशन. एक सिंपल वे के अंदर एक सेंटेंस है कि कौन इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं. एक तो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कोई अर्थक्वेक आया है या सुनामी है, लेकिन जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं, these days we are talking about pollution in metro cities like Delhi. So who will be responsible? तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, आंसर फॉर का यूज करेंगे. चलते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के लिए जो है आंसर टू समथिंग और समबॉडी. आंसर फॉर ब्लेम लेना, आंसर टू एक्सप्लेन द एक्शंस और डिसीजंस टू समबॉडी. देखिए बात यहां पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी की है, लेकिन अंतर क्या है, आंसर फॉर जनरली हम यूज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज बैड, जो कुछ गलत है उसके लिए, जबकि आंसर टू रेस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात है, लेकिन यहां पर जो एक हायरार्की होती है, टॉप ऑफिसर, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे, उसके नीचे, तो कौन किसके प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेह एक वर्ड जो हम यूज करते हैं, जवाबदेही होना, या आप किसको आंसर करेंगे. तो ये डिफरेंस होता है आंसर फॉर और आंसर टू में. तो टू एक्सप्लेन द एक्शंस और डिसीजंस टू समबॉडी. इफ यू लुक एट द एग्जांपल, द पॉलिटिशियन हैव टू, ओके, द पॉलिटिशियन has to answer to all his misdeeds to the voters in the general election. Okay, जो पॉलिटिशियन है उसको आंसर टू किसको, पब्लिक, द वोटिंग क्लास, उसको आंसर टू करना पड़ेगा. यहां पर आंसर टू हमेशा एक हायरार्की को बताता है कि किसके प्रति कौन जवाब दे. इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर image, you can see the various malpractices which are done by politicians during and after winning the election. But there comes a time, एक समय आता है when they have to answer to the public for all their misdeeds. Next हमारा जो idiom है,
थोड़ा रिलेटिव जो आंसर फॉर और आंसर टू है वो काफी यूज में आते हैं। अप्राइज समबॉडी ऑफ समथिंग। अब यहां देखिए इस फ्रेजल वर्ब के अंदर एलिमेंट दो नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट ज्यादा है। एक तो हमारी वर्ब है ही अप्राइज, इसके साथ इसका जो पर्टिकुलर पार्टिकल है प्रीपोजिशन ऑफ, लेकिन यहां पर समबॉडी भी आएगा और समथिंग, दो चीजें यहां पर है। आप किसी जने को, किसी व्यक्ति को किसी चीज के बारे में अप्राइज करें। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्राइज? टू टेल समवन द फैक्ट्स अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड। कोई चीज की रिपोर्ट करना, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना। देन यू आर जनरली क्या होगा कि कोई मिनिस्टर है या फिर कोई सेक्रेटरी है, वो एक मीटिंग कर रहा है एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन आस्क फॉर द समरी, द फैक्ट, द रिपोर्ट, और जो नीचे के लोग हैं, अधिकारी हैं या रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं जिनको आंसर टू करना है उस मिनिस्टर्स को, दे विल अप्राइज हिम और हर अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। एग्जाम्पल देखिए, द फिजियो अप्राइज्ड द कोच, समबॉडी हो गया यहां पर द कोच, ऑफ द प्लेयर्स इंजरी, समथिंग हो गया द प्लेयर्स इंजरी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कोच है, जो फिजियो है, वो अप्राइज कर रहा है कोच को, किसके बारे में? चोट के बारे में। तो इसके अंदर हमें दोनों चाहिएंगे, टू हुम, किसको, एंड व्हाट, क्या, दोनों आपके जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है अप्रूव ऑफ समथिंग। काफी इजी है क्योंकि आई होप आप सभी जानते हो अप्रूव जो वर्ब है उसका मीनिंग क्या होता है? लगभग लगभग वही का वही सेंस इस फ्रेजल वर्ब में भी कैरी होता है, टू हैव अ पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन। तो अप्रूव ऑफ करना मतलब जब आप किसी चीज के लिए एक पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं, आप उसके समर्थन में जब आप ये कहते हैं यस आप ये काम कर सकते हो, या जब आप समर्थन में नहीं है आप डिसअप्रूव करते हो, तब भी आप नॉट लगाकर अप्रूव ऑफ का यूज कर सकते हैं। यू लुक एट द सेंटेंस, द गर्ल वॉज अनहैप्पी बिकॉज हर मदर डिडंट अप्रूव ऑफ एनी ऑफ हर ड्रेसेस। जनरली एक जो जनरेशनल गैप होता है हम देखते हैं, और इस टाइप में दे डोंट अप्रूव ऑफ एक्शंस, द स्टडी टेक्निक, वो सारी चीजें जो आप देख सकते हो। तो यहां पर इजीली आप इस सेंटेंस को समझ सकते हो, आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हो। तो अप्रूव ऑफ somebody's एक्शन, somebody's बिहेवियर, somebody's रेस्पॉन्सेज, ये सारी चीजें अप्रूव ऑफ के साथ नॉट भी लगा सकते हो, तो नेगेटिव हो जाएगा, और नहीं तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी अराइव एट समथिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, क्योंकि इसका जो मीनिंग है फिगरेटिव है, इट इज नॉट लिटरल। लिटरल सेंस में अराइव का मतलब हम जानते हैं टू रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना, लेकिन अराइव एट समथिंग का इडियोमेटिक मीनिंग होता है टू रीच एन अग्रीमेंट अबाउट समथिंग आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन। जनरली जो मीटिंग्स होती हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, जहाँ पर एक लॉन्ग डिस्कशन होता है किसी प्रॉब्लम के बारे में, और जब कंसर्न पर्सन्स, कंसर्न पार्टीज दे रीच अ पर्टिकुलर अग्रीमेंट के ओके लेट्स हैव दिस काइंड ऑफ कंसेंसस मेकिंग प्रैक्टिस, जहाँ पर सभी सहमत हो जाएं, तब हम कहते हैं अराइव एट। तो लुक एट द सेंटेंस, द ज्यूरी टुक a long time to arrive at the verdict. Obviously जो judgment process होता है it takes a lot of technical discussion, और सब pro and con देखकर they arrive at a particular consensus verdict पर पहुंचते हैं, conclusion पे पहुंचते हैं। ये भी ध्यान रखिए arrive at के साथ conclusion, इसका जनरली हम यूज देखते हैं। ओके चलते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, एस्क्राइब समथिंग टू समथिंग और समबॉडी। वापिस से आप देख सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब के दो पार्ट हैं इसमें,
भाई एक तो वर्ब हो गया और एक उसका पार्टिकल हो गया, लेकिन साथ में यहां दोनों आते हैं, समथिंग भी आता है और इसके बाद भी आता है, मतलब दोनों पार्ट जरूरी है, उसके बिना फ्रेजल वर्ब कंप्लीट नहीं होगी. टू कंसिडर दैट समथिंग इज कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन. तो यहां एस्क्राइब का मतलब होता है कि कारण के रूप में गिनना किसी चीज को मानना कि दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट और आउटकम. तो एस्क्राइब समथिंग जो मतलब रिजल्ट आया, टू जो कॉज, इस तरह से इसको अपन देख सकते हैं. सेंटेंस देखें, द पीस लविंग नेचर ऑफ द भूटान पीपल. तो यहां पर जो पीस लविंग नेचर है, ये समथिंग है भूटान पीपल की, इज ऑफन एस्क्राइब टू बुद्धिज्म. ये जो समथिंग है ये कॉज है, ये कारण है, किसकी वजह से ऐसा है. तो दोनों चीजें इसके अंदर हम देख सकते हैं. यहां पर आइए, आप अपने माइंड के अंदर एक सीरीन लुकिंग पिक्चर भी देख सकते हो इजीली कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस दीज पीपल आर जनरली वेरी काम इन देयर बिहेवियर. आस्क आफ्टर समथिंग और समबडी. देखिए आस्क जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब का वर्ब है. बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं इससे रिलेटेड. तो बेस्ट वे होता है आप सबको अलग अलग इमेजेस दिमाग के अंदर सेट करके याद करें. जैसे आस्क आफ्टर के लिए जब आस्क और आफ्टर यूज किया जाता है, टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, स्पेशली अबाउट देयर हेल्थ. तो आस्क आफ्टर जनरली एक इंक्वायरी, जेंटल पोलाइट इंक्वायरी होती है किसी ऐसे पर्सन के बारे में जिनसे आप बहुत लंबे टाइम से या तो मिले रहे हो या जिनसे डायरेक्ट नहीं मिल रहे हो. उनकी हेल्थ के बारे में हम किसी से जब जानकारी लेना चाहते हैं तब हम वी आस्क आफ्टर दैट पर्टिकुलर पर्सन. जनरली पर्सन्स के साथ ही यूज आता है. ही नेवर फॉरगेट्स टू आस्क आफ्टर हिज सिस्टर इन हिज लेटर्स. तो यहां पर आप इस तरह की एक इमेज माइंड में रख सकते हैं कि लेटर्स के अंदर हमेशा जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, लेटर किसी को भी लिख रहे हो, एक पर्टिकुलर पर्सन जो उससे रिलेटेड है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, देन यू आर आस्किंग आफ्टर इट. आस्क समबॉडी अलोंग समबॉडी. अब यहां पर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं. इसका मैं पहले भी बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स के अंदर. इनका मतलब है यहां पर ये नहीं है जैसा अपन ने पीछे देखा था कि दोनों ऑब्जेक्ट लगेंगे. ये आस्क अलोंग समबॉडी इस तरह से भी फ्रेजल वर्ब हो सकती है और आस्क समबॉडी अलोंग इस तरह से भी फ्रेजल वर्ब हो सकती है. ऐसी फ्रेजल वर्ब को हम कहते हैं स्प्लिट फ्रेजल वर्ब, जिनमें वर्ब और पार्टिकल को स्प्लिट करके ऑब्जेक्ट को बीच में लगाया जा सकता है. सारी फ्रेजल वर्ब्स के साथ ये पॉसिबल नहीं होता. तो समबडी आएगा तो एक ही बार, वो या तो दोनों के बीच में भी आ सकता है और पूरी फ्रेजल वर्ब के बाद में आ सकता है. तो आस्क अलोंग इतनी कोई फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली फ्रेजल वर्ब नहीं है. इसका मीनिंग होता है टू इनवाइट समवन टू गो समवेयर विद यू. सिंपल. आस्क अलोंग कि मैं चल रहा हूं, आप भी मेरे साथ कहीं पर चलिए. इट मे बी टू अ रेस्टोरेंट, टू अ सिनेमा शो और एनी अदर थिंग. जब साथ चलने के लिए आप किसी को इनवाइट करते हो, जैसे ही ग्रेसफुली आस्क्ड अलोंग द ओल्ड लेडी टू कम विद हिम टू द टेम्पल. तो किसी भी सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो कि जब आप किसी को साथ चलने के लिए इनवाइट करते हैं, देन यू आस्क अलोंग. तो आस्क से रिलेटेड दो फ्रेजल वर्ब हमने कर ली. आस्क आफ्टर जो किसी की हेल्थ के बारे में जानना, और आस्क अलोंग किसी को अपने साथ चलने का इनविटेशन देना. ये थे हमारे आज के सेशन के फ्रेजल वर्ब्स. आई होप you enjoyed and you were able to understand them. They were now easy for you people to learn them. इनको बार बार आप रिपीट कीजिए, ट्राई कीजिए आपके डेली कन्वर्सेशन में एक या दो या तीन बार उनको रिपीट कर सके. Then you will find it is rather easy to learn phrasal verb. Keep watching, keep supporting. Thank you friends.